अब हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। यहाँ एक आकृति दी हुई है ABC, इस त्रिभुज का नाम है ABC। यहाँ दूसरी एक आकृति है, त्रिभुज का नाम है PQR, और यहाँ तीसरी एक आकृति है, इसका नाम है त्रिभुज XYZ। आप यहाँ देखेंगे तो इनकी संरचना में एक ही अंतर है, तीनों की भुजाएं जो है वो सब में अलग अलग नज़र आ रही हैं। हम क्या करेंगे, मापन पट्टी का प्रयोग करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज ABC में लेंथ AB का मेजरमेंट आप लीजिए, मापन पट्टी की सहायता से लेंगे। आप देखेंगे इसका माप लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। उसी तरह से जब आप BC नापेंगे वो भी 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा, और लेंथ AC भी जो है इसी तरह से आप नापिए पट्टी की सहायता से। इस तरह से आप नाप के देखिए, ये भी आपको 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा। इस तरह से ये तीनों भुजाएं हैं, इनका जो माप है वो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये काम आप स्वयं करके देखिएगा, और इससे ये निश्चित होता है कि इसकी तीनों भुजाएं एक समान हैं, तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो एक समान है। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो एक समान होती है, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे त्रिभुज PQR में अब इसी तरह से भुजाओं का मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम QR को नापेंगे। QR आपका 2.57 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है। उसी तरह से PQ का मेजरमेंट करिए और PR का मेजरमेंट करिए। मैंने भी करके देखा तो PQ 3.8 सेंटीमीटर के लगभग है और PR भी 3.8 सेंटीमीटर के लगभग है। तो इस तरह से देखिए, इसमें क्या है, इसमें 2 भुजाएँ एक समान है और एक भुजा अलग है। इसमें 3 भुजाओं में 2 भुजाएँ एक समान है। तो इस तरह से जब कोई त्रिभुज होता है जिसमें उसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा का माप अलग हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु मतलब सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसी तरह से हमने त्रिभुज XYZ को देखा। XYZ में YZ जो है वो लगभग 2.8 सेंटीमीटर है, और उसमें XZ जो है वो लगभग 4.3 सेंटीमीटर है, और लेंथ XY जो है वो लगभग 3.9 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप मेजरमेंट जब आप कर रहे हैं करिए। आपकी पट्टी पर भी है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ आपको लगेगा क्योंकि ये प्रिंटेड आकृतियाँ हैं। तो 3.9 सेंटीमीटर के लगभग है XY। तो इस तरह से देखिए, तीनों ही भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, XY भी अलग है, YZ भी अलग है। और अब हम त्रिभुज के गुणधर्म, इस टॉपिक पे आते हैं। त्रिभुज के गुणधर्म क्या क्या हैं, इसे आप लोग अगर नोट कर लेंगे एक एक गुणधर्म को तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे कि मैंने आपको एक बताया कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, जैसा कि यहाँ पिछले उदाहरण में भी मैंने बताया, तीनों ही जो कोण होते हैं उनका मेजरमेंट 180 डिग्री होता ही है। तीनों त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण अर्थात 180 डिग्री वाला माप बनाते हैं। और यह गुणधर्म आप किसी भी प्रकार से जब आप त्रिभुज के कोणों का मेजरमेंट करोगे तो आप एकदम इसको सत्य पाओगे। आप इसको खुद ही जांचिए, एक अपने मन से ही कोई एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका कोई माप आप मत लीजिए, बस 3 रेखाएं आपस में अरेखीय रेखाएं खींचिए, उनको आपस में मिलाइए और उसके बाद में उनके कोणों का माप करिए, और आप पाएंगे कि तीनों कोण जो होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के ही आपको मिलेंगे। तीनों कोणों का जो मापों का योगफल आप करोगे तो वो 180 डिग्री का ही आपको मिलेगा। अब इसी तरह से यहाँ पर एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल आपको ये बताएगा कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल उसके और XZ भी अलग है। इस तरह से जब तीनों भुजाओं के जो माप हैं एकदम अलग अलग होते हैं तो इस प्रकार के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम यानी जिसमें कोई समानता ना हो, और बाहु मतलब भुजा, तो जिसमें सभी भुजाएं जो हैं वो अलग अलग माप की हों, ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देना, कभी भी हम हिंदी में जैसे हम रेख AB पढ़ते हैं,
इंग्लिश में लिखते समय उसे कैसे लिखते हैं, लेंथ ए बी, लेंथ यानी लंबाई। तो इसका लेखन हम भले बोलते हुए कहें रेख ए बी, लेकिन लिखते समय हमें उसका लेखन इसी प्रकार से करना चाहिए, लेंथ और कोष्ठक में ए बी। इसी तरह से आप हमेशा लेंथ जो है हमेशा इसी तरह से लिखा करिए। अब हम देखेंगे आगे, इस तरह से एक परिभाषा यदि तैयार हो गई, परिभाषा यदि देनी हो तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या बनेगी, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान हो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की, अगली जो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा कैसी होगी, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई वाली हों उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसी तरह से विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ असमान हो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार हमने त्रिभुज के देखे। अब देखेंगे हम कोणों के मापों के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। यहाँ पर DEF एक त्रिभुज दिया है, फिर है PQR और यहाँ पे है LMN। ये 3 त्रिभुज यहाँ पे दिए हुए हैं। आप अपने चांदे की सहायता से आप क्या करिए, इनको जो है मापिए और इनका जो भी आपको मेजरमेंट मिले, जैसे यहाँ पर हमने चांदा रखा, चांदा रख करके जो हम इसका मेजरमेंट लेंगे, जब इस लाइन के साथ इसको मिलाइए बराबर एकदम सटीक। हाँ, अब देखिए ये आपका 70 डिग्री का है, तो इसमें कोण ई जो है, कोण ई का मेजरमेंट हमें मिल गया है 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये है 70 डिग्री। अब उसी तरह से हम देखेंगे कोण F का मेजरमेंट, कोण F का मेजरमेंट हमें मिल रहा है 50 डिग्री। कोण F हमको मिला 50 डिग्री। अब यदि हम कोणों त्रिभुज का गुणधर्म देखें तो 70 और 50 120 डिग्री हो गया। आपका कोण D जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए, तो इसको भी हम मेजर करेंगे। इस तरह से हम अपना चांदा रखेंगे और इसको मेजर करेंगे और परफेक्ट ये 60 डिग्री का है। तो इस तरह से आप देखो 70 और 50 120, 120 और 60 180, इस तरह से पता चल गया आपको। ये जो तीनों कोण हैं इनके मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसमें अगर आप देखो तो कोण D इसका माप भी 90 डिग्री से कम है, कोण E का माप भी 90 डिग्री से कम है और कोण F का माप भी 90 डिग्री से कम है। ऐसे कोणों की तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। इसे भी आप लोग आप चाहिए तो इसे जांच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक ABC, हम इस त्रिभुज को लेते हैं, समझ लीजिए हमारा ये ABC है, इसे हम 3, ये समझिए ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। एक हम मेजरमेंट ले लें तो इसमें अब लेंथ AB हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। लेंथ BC हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और लेंथ AC हमारा कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। तो किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक है। तो आप देखिए इसकी तीसरी भुजा, सबसे लंबी भुजा है 5 सेंटीमीटर की। अगर आप इन दो भुजाओं को जोड़ दो, 4 और 3 को आपस में जोड़ दो, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो कथन है एकदम सत्य है कि दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उससे उसका योगफल हमेशा अधिक आता है। और ये आप एकदम से सिद्ध कर सकते हैं। आप ऐसे भी करके देखिए, 3 और 5 को यदि जोड़ो तो 8 हो जाएगा, वो 4 से बड़ा है, AC से बड़ा हो जाएगा ये दोनों भुजा। उसी तरह से यदि आप जो है AC और BC को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, वो AB से बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से लेंथ AB प्लस BC, इसका मेजरमेंट अगर देखो आप तो लेंथ AB और BC का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर आ रहा है। ऐसे कोणों को, तीनों कोण इसमें न्यून कोण हैं, यानी जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। तो इसके तीनों कोण जो है वो न्यून कोण वाले हैं, इसीलिए ये त्रिभुज जो है यानी त्रिभुज DEF यह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब हम देखेंगे PQR के बारे में। तो PQR में कोण Q जो है, पहले ही देखिए जब इस तरह का सिंबल बना रहता है आकृति में तो समझ जाइए कि वो कोण 90 डिग्री का है। तो हम सीधे सीधे कोण Q का माप हम कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। अब हमें मेजर करना है कोण R और कोण P। तो हम यहाँ पे अपना चांदा रखेंगे और हम मेजरमेंट करेंगे। ये आपका 45 डिग्री आ रहा है, R जो है वो 45 डिग्री है।
और इसी तरह से जब हम कोण P का भी मेजरमेंट करेंगे तो वो भी हमें 45 डिग्री मिलेगा। और इस तरह से आपके तीनों कोणों के माप का योग जो है वो 180 डिग्री हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें एक कोण समकोण है, तो जो भी त्रिभुज इस प्रकार का हो जिसमें एक कोण समकोण हो, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसके बाद में हम अंतिम देखेंगे LMN त्रिभुज। LMN में हम मेजर एंगल M को नापेंगे सबसे पहले, और ये आपका मिल रहा है लगभग, मेजर एंगल M जो है वो लगभग आ रहा है आपका 115 डिग्री। तो मेजर एंगल M जो है वो कितना है, 115 डिग्री का है। इसके बाद में हम मेजर एंगल N को नापेंगे, और ये आपका आ रहा है लगभग 35 डिग्री। और इसी तरह से जब आप मेजर एंगल L लेंगे, मेजर एंगल L आपका हो रहा है 30 डिग्री। अब आप तीनों को नापिए, इनका प्लस करिए, इसको देखिए 30 और 30 60, 60 10 70 80, 180 डिग्री। तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, आपको इन तीनों त्रिभुजों के कोणों का माप लेना है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें एक कोण M जो है वो 90 डिग्री से अधिक है, मतलब ये अधिक कोण है। एक कोण इसमें का अधिक कोण है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण है, तो एक कोण अधिक कोण है। एक कोण अधिक कोण हो और दो कोण न्यून कोण हो, ऐसी आकृति जब किसी त्रिभुज की होती है तो ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से अब आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का, इसके बाद में है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और उसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लिया, हमने त्रिभुजों के प्रकार देख लिए। अब हम अगले वीडियो में जो है वो त्रिभुज के गुणधर्मों को समझेंगे। लेंथ BC और AC का मेजरमेंट जो है वो 9 आ रहा है, और AC और AB का मेजरमेंट 7 आ रहा है। इसके बाद में जो बची हुई भुजा है, लेंथ AB और BC में आपकी जो बची हुई भुजा है वो भुजा है AC जो कि 4 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर लेंथ AB बचा है, लेंथ AB जो है 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे लेंथ BC है, लेंथ BC 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए AB और BC को आप जोड़ रहे हो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, इसमें बची हुई तीसरी भुजा जो है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। उसी तरह से BC और AC को जोड़ने पे 9 सेंटीमीटर आ रहा है, बची हुई भुजा जो तीसरी भुजा है वो है AB 3 सेंटीमीटर की है। उसी तरह से अगर हम AC और AB को जोड़ें, BC बच जा रहा है तो AB और AC 7 सेंटीमीटर हो जा रहा है और BC 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो कथन है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, एकदम से सर्वथा सत्य है। और जब हम आगे के प्रश्न हल करेंगे तब हमें इसके इन दोनों ही गुणधर्मों का उपयोग करना है प्रश्न संग्रह हल करते समय। तो अगला वीडियो जो है वह प्रश्न संग्रह 36, उसका हल मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप लोग पहले इस प्रकरण को अच्छे से समझ कर लीजिए, और इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार ज़रूर देखिए ताकि आप इसके हर टर्म को समझ सकें।